सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आशु मल्होत्रा, लाल किताब और वास्तु एक्सपर्ट। आज भी मैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ। आज की इस पोस्ट में मैं आपसे ये बताऊंगा आपको कि राहु और केतु का जो गोचर हो चुका है, बाकी वो आज 23 सितंबर को वो गोचर कर चुके हैं। राहु देव मिथुन राशि से निकलकर दैत्य गुरु शुक्र की राशि वृष राशि में प्रवेश कर चुके हैं और केतु देव धनु राशि से गोचर करते हुए वृश्चिक राशि जो मंगल देव की कारक है उसमें अपना गोचर कर चुके हैं। अब इस गोचर का हमारी राशियों पर, हमारे ऊपर और हमारे देश के ऊपर इसका क्या अच्छा और बुरा प्रभाव होगा, इस पोस्ट के माध्यम से मैं आज आपको उसी के बारे में जानकारी दूंगा। पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि राहु और केतु कोई ग्रह नहीं है, ये कोई हमारे अंतरिक्ष में, हमारी गैलेक्सी में कोई पिंड नहीं है, लेकिन ये जो हमारी धरती की दक्षिणी और उत्तरी जो छाया है वो राहु केतु है। लेकिन हमारे ज्योतिष की अगर मैं बात करूं तो इनका भी प्रभाव वैसे ही पड़ता है जैसे बाकी ग्रहों का पड़ता है, क्योंकि इनका भी दुष्प्रभाव और शुभ प्रभाव बहुत ज़्यादा जोरदार होता है, जो किसी भी इंसान के लिए अच्छे या बुरे के लिए बहुत प्रभावित करता है। तो इनका भी जो गोचर हुआ है, इनकी शक्ति से क्या क्या परिणाम होंगे या क्या क्या उसमें बदलाव आएंगे, इस पोस्ट के माध्यम से मैं आज आपको यही जानकारी देने के लिए आया हूँ। पहले मैं बात करूंगा, हमारे देश की कुंडली जो है वो वृष लग्न की कुंडली है, यानी कि 15 अगस्त 1947 रात के 11:30 बजे का जो टाइम है वो हमारे देश की कुंडली बनती है। उस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ और उस दिन के ग्रह अगर हम बनाऊं मैं तो वृष लग्न की कुंडली बनती है, जिसमें लगन में ही राहु विराजमान है, सप्तम में केतु विराजमान है, दूसरे भाव यानी कि मिथुन राशि में मंगल देव विराजमान है। और वो जो समय था, जो वो साल था, बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि 5 ग्रह कर्क राशि में विराजमान थे, जिसमें से सूर्य, शनि, बुध, चंद्र और ये हमारे 4 ग्रह और ये जो थे वो कर्क राशि में विराजमान थे कुंडली के, हमारे देश की कुंडली के तीसरे भाव में। तो वो एक इतना शुभ दिन था कि हमारा देश जंजीरों से जकड़ा हुआ आज़ाद हुआ और हम अपने ऊपर निर्भर हुए और आगे बढ़े। लेकिन जिस कुंडली में तीसरा भाव में ज़्यादा ग्रह बैठ जाएं तो वो गरीबी की हालात से निकलते हुए ही मेहनत करते करते आगे बढ़ता है। और राहु लगन में जैसे शुक्र की राशि में है तो शुक्र भी तीसरे भाव में विराजमान है, तो वो भाग दौड़ हमें बहुत शुभकारी देता है, क्योंकि तीसरा भाव बुध का है, वहाँ पे मंगल देव कारक ग्रह है, राहु वहाँ पे उच्च के होते हैं और राहु लगन में होकर उनके जो लग्नेश है हमारे तीसरे भाव में चले गए। तो कुल मिला के काफ़ी चीज़ें हम आगे बढ़े। और जब भी 4-5 ग्रहों की युति होगी तो वहाँ पे जिस राशि में वो बैठेगा वो राशि का जो मालिक होगा उसका ज़्यादा प्रबलता होगी, यानी कि कर्क राशि में चंद्र वहाँ पे तीसरे भाव में बैठे हैं, तो तीसरे भाव में चंद्र बैठे समुद्री यात्राओं के भी कारक हैं और उतार चढ़ाव के भी कारक हैं। लेकिन शनि का वहाँ पे बैठना चंद्र के साथ और सूर्य के साथ अमावस्या वाले दिन का जो हमारा वो अमावस्या थी और उस दिन हम आज़ाद हुए जंजीरों से, जो पितरों की भी कारक है, हमारे बुजुर्गों की कारक है, उनकी संघर्ष जो जीवन रहा, जो उनकी तपस्या रही हमारे देश को आज़ाद करने में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद मैं बात करूं देवगुरु बृहस्पति की, जो छठे भाव में तुला राशि में विराजमान है हमारे देश की कुंडली के। बृहस्पति का शुक्र की राशि में बैठना, यानी तुला राशि तराजू की कारक है और बृहस्पति का ज्ञान हमारे देश को हमेशा आगे ही रखता है। जितनी मर्जी कठिनाइयाँ आ जाएं तो हमारा देश हमेशा अपनी मेहनत से, अपने धार्मिक से, अपने क्षमा लोगों को करने का जो उनके अंदर मन है हमारा, क्योंकि कर्क राशि मन की कारक है और हमारे अंदर दया भावना जो है वो हमें बाकी दुनिया से अलग करती है हमारे देश को। अभी जो राहु देव का गोचर हुआ है दोबारा हमारे देश की कुंडली के लगन में ही हो गया है, राहु के ऊपर राहु का गोचर हो गया है। ये 18 साल बाद हुआ है, क्योंकि 1.5 साल वो एक ही राशि में विराजमान रहते हैं, 18 साल बाद वो गोचर कर रहे हैं। तो इसका हमारे देश की कुंडली पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं आपको ये थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा। जैसे आज राहु देव आ चुके हैं वृष राशि में, तो वो शुक्र की कारक है, वो राहु के गुरु हैं शुक्र देव,
तो इसमें क्या होगा, हमारा देश नई नई तरक्की करने के लिए आगे बढ़ेगा और नए नए अवसर मिलेंगे देश को, नए नए समझौते होंगे बाहर के देशों के साथ, जिसमें हमारी विजय होगी, हमारी सुनी जाएगी। और केतु का सप्तम भाव में विराजमान होना, यानी कि सप्तम भाव हमारा पार्टनरशिप का, हमारे उसका हमारा जो कामकाज, जो हमारा व्यापार है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा चलेगा। अच्छे लोगों से, अच्छे देशों से पार्टनरशिप होगी और नई नई लोग यहाँ पे आके हमारी अपनी फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, जिससे हमारा देश उन्नति करेगा और देशवासियों को नए नए काम करने का अवसर मिलेगा। यानी देश के लगन में राहु आके काम काज की भागदौड़ बढ़ा देंगे। और हमारा जो राहु आसमान में बोला गया है, तो हम अपने काम के जरिए पूरे विश्व में अपना सिक्का मनवाएंगे पूरे देश से। ये वाला जो गोचर है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा सभी को कि शनि देव का जो गोचर नवम भाव में हुआ है, जो 24 जनवरी से, नवम भाव बृहस्पति का कारक है और हमारे देश में नए नए इमारतें बनेंगी, नए नए रास्ते बनेंगे। जहाँ तक रास्ता नहीं भी जा रहा था वहाँ तक रास्ता लेके जाएंगे। सरहद पर जो भी दुश्मन हमारे देश, हमारे ऊपर कोई ना कोई चाल चलते हैं, उनको मुंह की खानी पड़ेगी। हमारा देश विजयी होगा और हर पग से आगे बढ़ेगा, क्योंकि नवम भाव में शनि बैठ जाए तो नई नई इमारतें बनती हैं, नए नए कामकाज होते हैं। ये होना बहुत प्रबल है। लेकिन राहु की दृष्टि जैसे शनि पर आ गई आज से, वो जैसे उल्टा देखते हैं, तो राहु की दृष्टि शनि के ऊपर आने से राजनीतिक बदलाव, राजनीतिक में नई नई चालें और राजनीति में जो लोग जैसे भी षड्यंत्र रचते हैं उनके चेहरे सामने आएंगे। और जो इतने महीनों से ये जो महामारी चल रही है, इसके पीछे कौन है, कैसा वो चल रहा है, ये महामारी है भी है या नहीं है, तो इनका भी सारा क्लियर हो जाएगा सारी दुनिया के सामने और हमें पता लगेगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। जो भी षड्यंत्र है वो उसका पर्दा साफ होने वाला है और उसका निर्णय करेंगे शनिदेव। जिन लोगों की कुंडली में शनि या राहु अच्छे नहीं होते, वो अपनी बुद्धि खो के गलत कामों में जाते हैं, उनका निर्णय अब हो चुका है, ये होगा। क्योंकि 2 साल शनि भी अभी मकर राशि में और 1.5 साल वृष राशि में राहु देव भी रहेंगे। हमारे देश में कामकाज की तेजी तो आएगी, लेकिन वो लोग दंडित होते रहेंगे जिन्होंने षड्यंत्र रचे हैं या लोगों के ऊपर अत्याचार किए हैं या कोई भी किसी की तरह से इंसानियत को ख़त्म किया है। तो वो उनका निर्णय होना ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी देश हो। पूरी दुनिया के ऊपर ये दोनों का जो गोचर है, राहु और शनि की दृष्टि भी रहेगी, इनका निर्णय चलता रहेगा। कुल मिला के हमारे देशवासियों के लिए वो ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं देश की कुंडली के वर्षफल के बारे में बात करूं, जो 15 अगस्त को हमारा देश का जन्मदिन था, तो उसमें जो वर्षफल बनाया है वो धनु लगन का बना है, जिसमें गुरु और केतु लगन में है, राहु सप्तम में है और शनि दूसरे भाव में है और चौथे भाव में मंगल है। मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि है। शनि की दृष्टि चौथे भाव का मतलब पब्लिक के ऊपर दृष्टि, यानी हमारे साथ सारे देश या जो भी है वो हमारी राय मानेंगे और हमारे साथ खड़े होंगे। और जो हमारे दुश्मन देश है उनको लताड़ा जाएगा, वो पीछे होंगे। हमारे गुरु का लगन में बैठना, पंचम को देखना, सप्तम को देखना, नवम को देखना, यानी कि हमारा ज्ञान, हमारा व्यापार और हमारा भाग्य हर पल साथ देगा। ये जो साल है जाते जाते हमारे देश को बहुत ज़्यादा उन्नति देके जाएगा, नए कार्य के लिए आगे बढ़ाएगा, ताकि हम 2021 में नए नए कार्य कर सकें। हमारे यहाँ पे नए नए बिल्डिंग, इमारतें, नए नए व्यापार, शायद बाहर से कंपनियां आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, जहाँ पे हमारे देशवासियों को लोकप्रियता मिले, उनको काम मिले। और जो हमारे देश में लोग कला के जब अपने कला से कोई ना कोई कमाना चाह रहे हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा आगे आने में तरक्की करेंगे। राहु की महादशा चल रही है 2028 तक देश की, और इस 8 साल में देश का विश्व गुरु बनने का जो एक सपना है वो साकार होता नजर आ रहा है मुझे ज्योतिष के माध्यम से। क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ अपने देश की कुंडली, और जो श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली भी देखी है, तो आज उनकी लगन में केतु का आना, उनकी लगन कुंडली में केतु का आना, उनकी वृश्चिक लगन की कुंडली है, उनका केतु का लगन में आना उनको कामकाज की भागदौड़ दे देगा, जो वो देश के हित के लिए नए नए फैसले लेंगे। यानी कुल मिला के ये वाला जो गोचर है हमारे देश के लिए, देशवासियों के लिए एक बहुत ज़्यादा खुशखबरी वाला होगा। इसमें हमारे जो अभी बृहस्पति देव मार्गी हो चुके हैं धनु राशि में, स्कूल, कॉलेज, मंदिर, ये सारा देश खुल जाएगा और दोबारा वही समानता हो जाएगी जैसे पूरा देश चल रहा था, मिलके सारे देशवासी तरक्की कर रहे थे। तो कुल मिला के ये अगर ये मैं गोचर बोलूँ तो बहुत ही बढ़िया। और आज का दिन मैं अगर बोलूँ तो आज देखिए कितने सालों बाद ये ऐसा योग बनता है कि हर ग्रह अपनी मित्र या राशि या सब राशि में बैठा हुआ है, तो कितना अच्छा योग बना हुआ है। जैसे कि अभी देवगुरु में राहु का आकर बैठना, ये भी उनकी मित्र राशि है, वो अपने गुरु की राशि में आकर बैठ गए हैं।
शनिदेव जनवरी से अपनी ही राशि में चल रहे हैं, मकर राशि में। सूर्य देव कन्या राशि में चल रहे हैं, जो उनके परम मित्र बुध की राशि है। आज बुध का गोचर 22 तारीख को तुला राशि में हो चुका है, जो उनके मित्र शुक्र देव की राशि है। और शुक्र का कर्क राशि में अभी गोचर चल रहा है, जो अभी 28 सितंबर को वो सिंह राशि में आ जाएंगे। तो कुल मिला के ये जो आगे दिन दिन बदलेंगे, 29 तारीख को शनिदेव मार्गी होंगे, तो कामकाज में बहुत ज़्यादा तेजी आने वाली है। कुल मिला के नए नए व्यापार, नए नए अवसर, जो भी देश को तंगी चली है वो धीरे 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 अगले 2-4 महीने में ख़त्म होती नज़र आ रही है। तो मैं देशवासियों को इस पोस्ट के माध्यम से यही बताना चाहूँगा, इस अवसर का आप मौका ना गंवाएं, इसका फ़ायदा लें और आगे बढ़ें। ऐसे ही मैं कोई अगली पोस्ट में अपनी फिर कोई जानकारी लेके आऊँगा। तब तक के लिए सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार।